किसी जंगल में एक खरगोश की असामी निकली। अरसे से बेरोजगार एक रीछ हर जगह अर्जी भेजता रहा। उसने उस असामी के लिए भी दरखास्त जमा करा दी। सीट खरगोश की थी। इत्तेफाक से किसी खरगोश ने दरखास्त नहीं दी तो उसी रीछ को ही खरगोश तस्लीम करते हुए मुलाजमत दे दी गई। रिटायरमेंट के बाद 4 स्टार बना दिया गया। एक दिन रीछ को पता चला कि जंगल में रीछ की एक असल असामी पर एक खरगोश काम कर रहा है और उसे रीछ की तनख्वाह और रीछ की मराद और रीछ की खुराक मिल रही है। रीछ को इस नाइंसाफी पर बहुत गुस्सा आया कि वो अपने कद काठ और जुस्से के साथ बमुश्किल खरगोश की तनख्वाह और मराद पा रहा है, जबकि एक छोटा सा खरगोश रीछ बनकर मजे कर रहा है। रीछ ने अपने दोस्तों और वाकिफकारों से अपने साथ होने वाली इस ज्यादती का जिक्र किया। सब दोस्तों और खैरखाहों ने उसे मशवरा दिया कि वो फौरन इस जुल्म के खिलाफ कानूनी चाराजोई करे। रीछ ने उसी वक्त जंगल के डायरेक्टर याया अफरीदी के पास जाकर शिकायत की। डायरेक्टर साहब को कुछ समझ न सूझी। कोई जवाब न बन पड़ने पर उसने शिकायत वाली फाइल जंगल इंतजामिया यानी वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान वाली को भिजवा दी। वफाकी आईनी अदालत ने अपनी जान छुड़वाने के लिए चंद सीनियर चीतों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी, जिसके सरबरा मोहसिन नकवी थे। कमेटी ने खरगोश को नोटिस भिजवा दिया कि वो हाजिर होकर अपनी सफाई पेश करे और साबित करे कि वो एक रीछ है। दूसरे दिन खरगोश ने कमेटी के सामने पेश होकर अपने सारे कागजात और डिग्रियां पेश कर दी और साबित कर दिया कि वो दरअसल एक रीछ है। कमेटी ने गलत दावा दायर करने पर रीछ से पूछा कि क्या वो साबित कर सकता है कि वो खरगोश है। मजबूरन रीछ को अपने तैयार करदा कागजात पेश करके साबित करना पड़ा कि वो एक खरगोश है, क्योंकि वो खरगोश की नौकरी कर रहा था कागजात तैयार करवा के। कमेटी ने अपने फैसले में लिखा कि सच ये है कि खरगोश ही रीछ है और रीछ ही दरअसल खरगोश है। इसलिए किसी भी रद्दो बदल के बगैर दोनों फरीकैन अपनी अपनी नौकरियों पर बरकरार अपने अपने फराइज सर अंजाम देते रहेंगे और इनको 5-5 साल की एक्सटेंशन भी दी जाती है। रीछ ने किसी किस्म के इतराज के बगैर फौरन ही कमेटी का फैसला तस्लीम कर लिया और वापसी की राह ली। रीछ के दोस्तों ने किसी चू चरा के बगैर इतनी बुजदिली से फैसला तस्लीम करने का सबब पूछा तो रीछ ने कहा, मैं भला चीतों पर मुश्तमिल उस कमेटी के खिलाफ कैसे कोई बात कर सकता था और मैं कैसे उनका फैसला कबूल न करता, क्योंकि कमेटी के सारे रुकन चीते दरअसल गधे थे और उनके पास ये साबित करने के लिए कि वो चीते हैं बाकायदा डिग्रियां और कागजात भी मौजूद थे। चेक रिपब्लिक के अदब से पाकिस्तान का जो टोटल अलमिया है वो ये है कि खरगोश की जगह पर रीछ, रीछ की जगह पर खरगोश, चीतों की जगह गधे और गधों की जगह जो है वो चीते नौकरी कर रहे हैं। ये चेक रिपब्लिक का एक मास्टरपीस था, उसके अदब से मैंने आपके सामने रखा और आप अब सारे डॉट कनेक्ट कर लें कि इस मुल्क का बेड़ा गर्क किसने किया, कैसे किया और कौन कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियाज़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग जानते होंगे कि आज 24 फरवरी और 24 फरवरी मंगल का जो है वो दिन है।
24 फरवरी 2026 की तारीख और मंगल का दिन है। और आज आपने सहरी की होगी छठे रमजान और मुबारक की। अल्लाह पाक आप लोगों की ये सहरी, अल्लाह पाक आप लोगों का सुबह सवेरे उठना, अल्लाह पाक आप लोगों की रियासतें, आपकी मेहनतें, आपका एहतमाम, मेरी बहनें, मेरी बेटियां और मेरी माएँ जो सहरियां बनाती हैं, रोजा भी रखती हैं, ये सारी मुशक्कत, ये सारा सिलसिला कबूल फरमाए और आपकी दिली मुरादें जो है वो पूरी करे। खासकर जो पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानी हैं, उनके लिए खसूसी दुआ, उनके लिए खसूसी सलाम और उनके लिए खसूसी दुआ ये कि अल्लाह पाक उनकी औलादों को राह रास्त पर रखे, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है अगर औलाद उनके पास हो तब भी, और अगर औलाद उनके बाद पीछे हो तब भी। तो हमारी दुआ यह है कि वो राह रास्त पर रहें और अल्लाह पाक आपकी हिजरत को कबूल करे। इससे पहले कि चंद खबरों पे आए, आपसे आज 3 रिक्वेस्टें करनी हैं। पहली रिक्वेस्ट ये है कि एक बार फिर व्यूअर ने पूछा है कि हम आपकी वीडियो को यूज कर सकते हैं। तो मैंने पहले बताया ये आपका अपना चैनल है, मैं महमूद नादी आपका अपना हूं। मेरी वीडियो डाउनलोड करें, उसके साथ जो कुछ आप कर सकते हैं, टिकटॉक बनानी है, इंस्टा पे चढ़ाना है, फेसबुक पे चढ़ानी है, इस पे इंप्रेशन देने हैं, अपने चैनल पे लोड करनी है, कभी मेरी तरफ से आपको कॉपीराइट इशू नहीं आएगा। हाँ, यूट्यूब अगर कोई इतराज करता है तो उसका मैं जिम्मेदार नहीं हूं, वो तो फिर यूट्यूब है। मेरी तरफ से कोई इतराज नहीं आएगा। आप इसके टुकड़े करें, इसको जहां मर्जी चढ़ाएं, फैलाएं, मुझे न कोई डर है और न मुझे कोई इतराज है। ये मैंने पहले भी क्लियर किया था। जो आप लोगों से दूसरी रिक्वेस्ट है वो ये कि रमजान जा रहा है, अपनी रूटीन में आ गया है, अब आप भी चैनल पे अपनी रूटीन में वापस आए, चैनल को स्ट्रॉन्ग करें, व्यूज दें जो है ना वो थोड़े से, और जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप सब्सक्राइबर नहीं हैं तो। अगर आप सब्सक्राइबर हैं तो फिर वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जितने भी लोग देखते हैं तो वो वीडियो को पूरा वॉच करें। मुझे गिला ये है कि वीडियो में कौन सी ऐसी फजूल बात होती है कि आप उसको पूरा वॉच नहीं करते, क्योंकि जो हमारे पास डैशबोर्ड होता है वो सारी रेशो बता देता है कि कितने लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच किया है। तीसरी बात, मैंने पहले भी एक दफा अर्ज किया था कि हम ईद का एहतमाम करते हैं, हम रमजान का एहतमाम करते हैं। आप लोगों से पुरजोर गुजारिश है कि आप दिल खोल कर जो है वो हेल्प करें। मैं पहले कमेंट में जो है आप लोग अकाउंट नंबर पूछते हैं, तो पहले कमेंट में वो अकाउंट नंबर जो है वो पिनअप है, उसका टाइटल भी पिनअप है। आप बगैर किसी खौफ व खतर के और क़यामत के दिन 1-1 रुपए का आप हिसाब ले सकते हैं, उस पे आप जो है वो इजी लोड करा सकते हैं अपनी इस्तात के मुताबिक। और ये यकीन रखें कि आपकी ये मदद वो किसी जो है ना के चेहरे पर जो है वो खुशी लाएगी और किसी बीमार को थोड़ा सा रिलीफ देगी। ये मैंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी, हम हर रमजान में ये करते हैं। इस दफा आपसे गुजारिश है कि आप लोग इसमें अपना जरूर हिस्सा डालें। अगर हम आए खबरों की तरफ, सबसे पहली खबर जो है, पंजाब बहुत तरक्की कर गया है। जितना प्रोपेगेंडा होता है ये जो है सदरनी बुढ़ी और नवाज शरीफ की कुड़ी, सबसे ज्यादा खुदकुशियां, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, सबसे ज्यादा खुदकुशियां रिपोर्ट हुई हैं पंजाब में। ठीक है जी। उसके बाद सबसे ज्यादा जो हिजरत हुई है, सबसे बड़ी जो हिजरत हुई है वो रिपोर्ट हुई है पंजाब से। सबसे ज्यादा नौजवानों ने पंजाब को छोड़ा। नंबर 3, सबसे जो करप्ट पुलिस है जो वो पंजाब की है। सबसे आखिरी नंबर पे केपीके है पुलिस, लेकिन सिंध की पुलिस भी पंजाब से पीछे है। पंजाब पुलिस वो सबसे करप्ट है। अब आप कहेंगे कि क्यों करप्ट है? करप्ट इसलिए है कि अपने 2 नंबर काम करवाने पड़ते हैं, बंदों को मरवाना पड़ता है, फिर जाहिर है कि पुलिस अपनी मर्जी करती है और पुलिस मनमानी करती है। ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है। एक और स्कैंडल आया है हुकूमत का।
स्कैंडल ये है कि पीटीवी में बगैर कोई कानूनी कार्रवाई किए, बगैर कोई सरकारी रिकॉर्ड के, अभी आपको खरगोश, रीछ और चीते सुनाए, ये 11 जो है वो टाउट भर्ती किए गए, 11 टाउट भर्ती किए गए और उनको अब तक जो है वो 8 करोड़ से ज्यादा पेमेंट हो चुकी है। इन टाउटों में पहला नंबर है रिजवान रजी का, शक्ल गौर से देख लें, जिसको गुड़ भेजती है मुख्यमंत्री। उसके बाद बीना सलीम है, नजम वली खान है, अमीन हफीज है, वो पागल जो है ना वो जियो वाला। उसके बाद जो है ना जो है अमीन हफीज के बाद इमरान शफकत है, कोमल सलीम है और वजाहत मसूद है। इन लोगों को प्रोपेगेंडे के लिए भर्ती किया गया है और 8 करोड़ रुपया इनको पे कर दिया है पीटीवी ने। उसके बाद जो दूसरी खबर है, ये जरा खबर आप सुने। शहजाद अकबर ने इंकशाफ किया है कि रोजाना तकरीबन फैज हमीद आते और कहते कि जनरल बाजवा ने इस्तीफा दे दिया है। जब हम वजह पता करते तो वो बताते कि फलां सेक्रेटरी का ट्रांसफर हो गया, फलां सेक्रेटरी को आपने पसंद की पोस्ट नहीं दी, लिहाजा वो इस्तीफा दे रहे हैं। 4 दफा ये वाकया हुआ। ये हैं आपके चीते। असल में क्या है वो आपको पता है, कागजात इन्होंने बनवा लिए। ये आर्मी चीफ है। बात बात पे जनरल फैज आते कि वो जी चीफ ने इस्तीफा दे दिया है, तो उस लानती को पहले इस्तीफे पे ही जाने देना चाहिए था। बहरहाल खान साहब थे, खान साहब आप जानते हैं, बहरहाल वो सेक्रेटरियों के तबादले पे इस्तीफे दे रहा था। इसके बाद अल जजीरा ने लाखों फलस्तीनियों की जो नस्ल कुशी हुई उसको बड़ी खूबसूरती से रिपोर्ट किया। अल जजीरा हर जुल्म पे पहुंचता है। अब अल जजीरा पर पाबंदी लगा दी गई है। पहले इजराइल को इतराज था कि अल जजीरा को कतर सपोर्ट कर रहा है और वो फलस्तीनियों के बारे में बता रहा है। अब पाकिस्तान को इतराज ये है कि अल जजीरा टीटीपी को कवर कर रहा है, उनको हुर्रियत पसंद कर रहा है, जो कि गलत बात है। तो पाकिस्तान ने भी जो है वो अल जजीरा पर पाबंदी लगा दी है। उसके बाद जो अगली खबर है, बड़ी खूबसूरत बात कि शैतान इतना बड़ा गुस्ताख था कि उसने अल्लाह रब्बुल इज्जत को मुंह पर कह दिया कि वो नहीं मानता और वो सजदा नहीं करता और मरदूद हो गया। और अंदाजा करें कि खुदा इतना बड़ा सेकुलर था कि उसने बजाय शैतान को मारने के कि वो मार देता, उसने मोहलत दी कि जाओ, अगर तुम लोगों को कायल कर सकते हो तो कायल कर लो, जो तुम्हारी तरफ जाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन अगर जो है वो हम खुदा के मारने वालों को देखें तो वो किस मिट्टी से बने हैं कि वो इख्तिलाफ राय बर्दाश्त नहीं करते। खुदा कर गया, खुदा इतना सेकुलर, इतना बड़ा सेकुलर कि शैतान की बात को मान गया कि ठीक है। लेकिन जो खुदा के मानने वाले हैं, खासकर पाकिस्तान में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, छोटे मार डंडे मार, वो इख्तिलाफ को बर्दाश्त नहीं करती। अब खुदा और इनमें क्या फर्क है, ये आप जो है ना वो निकाल लें। उसके बाद जो अगली खबर है, हफीजुल्लाह न्यादी, आप जानते हैं इमरान खान के फर्स्ट कजन है, इमरान खान के ब्रदर इन लॉ हैं, नौरीन न्यादी के शौहर हैं, हसन न्यादी के वालिद हैं और इमरान खान के जानी दुश्मन हैं। इन्होंने कहा है कि इमरान खान जैसे बागैरत लोग, इमरान खान जैसे निडर लोग वो कौम का असासा होते हैं। हफीजुल्लाह न्यादी ने मजीद कहा कि आप जनूबी एशिया की बात करते हैं, पूरी दुनिया में इस वक्त अगर कोई दलेर आदमी है, अगर कोई खूबसूरती से जंग लड़ रहा है और अगर कोई अपने नजरिए पे खड़ा है तो वो सिर्फ इमरान खान है। ये कहना है हफीजुल्लाह न्याजी का। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि एक घड़ी कल परसों जो है ना इफ्तारी हुई है, लाहौर में इफ्तार डिनर था, तो वहां पे 43 करोड़ 43 करोड़ रुपया जो है वो जमा हुआ है, जिसमें मायरा खान, फवाद खान, इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 8 करोड़ की घड़ी पर ये 500 प्रोग्राम करने वाले लिफाफे, 500 प्रोग्राम, 11 अरब का जहाज, फिर 20 अरब का जहाज, फिर उसके बाद 4 अरब का जहाज। इस पे एक प्रोग्राम जो है, पहले जहाज पे प्रोग्राम हो रहा था, जहाजों पे प्रोग्राम हुए, जो मुख्यमंत्री का जहाज था ना 11 अरब का, उस पे इनको इजाजत दी गई कि प्रोग्राम करें। लेकिन उसके बाद आर्मी एविएशन का 20 अरब का जहाज आ गया,
मैंने आपको बताया ना, हमें मौलवियों ने लगाया कि 10 रुपए वाली टॉफी का या चॉकलेट का बायकॉट करें, घी का बायकॉट करें, साबुन का बायकॉट करें, शैम्पू का बायकॉट करें कि ये इजराइल की प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन खुद क्या किया, पहले 11 अरब रुपया लगा बंधा पे किया इजराइल को, उसके बाद 20 अरब रुपया पे किया इजराइल को। अब मुख्यमंत्री का अपना लेविश जहाज है और उसके बाद जो है वो आर्मी चीफ के पास लेविश जहाज है जो डेवोस में जो है वो सफर कर चुका है। मैंने आपको बताया है कि ये लंबी रेंज वाले जहाज हैं, ये लंबा सफर करते हैं और ये बहुत ज्यादा लग्जरी हैं और इनमें सफर महसूस ही नहीं होता क्योंकि इनमें हर चीज जरूरत की वो मौजूद है। बहरहाल इस पे जो है वो कोई प्रोग्राम नहीं किया इन्होंने। उसके बाद जो अगली खबर है वो खबर ये है कि जो हमारे न्यूक्लियर हथियार हैं ये अमन के लिए हैं। ये कहा है हमारे संगी किम जोंग हुन ने, जो शुमाली कोरिया के सदर हैं, और उन्होंने चैलेंज किया है कि अगर मादोरो की तरह अमेरिका मुझे उठाना चाहता है, मुझे अगवा करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, खुशबू लगाकर आ जाए और मुझे अगवा कर ले। ये किम जोंग हुन ने जो है वो चैलेंज किया है। वैसे तो हमारा संगी नहीं है ना, मैं तो कहता हूं कि मेरी फेवरेट पर्सनैलिटी है और सारा संगी भी है किम जोंग हुन। उसने चैलेंज किया है कि मुझे उठाएं मादोरो की तरह, कि आपको थोड़ा पता भी चले। और अमेरिकन का रिकॉर्ड है, अमेरिकन को पता हो ना कि इनके पास असला है, ये स्ट्राइक बैक करेंगे तो उधर नहीं जाता। अमेरिका जाएगा इराक पे, अमेरिका जाएगा ईरान पे, अमेरिका जाएगा क्यूबा पे, अमेरिका जाएगा वेनेजुएला पे, यहां पे जाएगा पहले तहकीक करके कि इनके पास कोई खास हथियार नहीं है। आजकल ईरान पे प्रोपेगेंडा हो रहा है, यूरेनियम। पहले इराक याद करें, इराक के बारे में वो एक लानती है टोनी ब्लेयर, उसने सबसे ज्यादा प्रोपेगेंडा किया, बायोलॉजिकल वेपन्स, केमिकल वेपन्स, एटम बम, पता नहीं क्या क्या। इराक के पास कुछ भी नहीं निकला, तबाह कर दिया। अब ईरान के बारे में यूरेनियम इतने किलो है, इतने किलो है, इतने किलो है, और बाद में आप देखेंगे कि कुछ भी नहीं निकलेगा। लेकिन ईरान के गिर्द जो है वो ये घेरा तंग कर रहे हैं, घेरा तंग कर चुके हैं। लेकिन किम जोंग हुन ने कहा है कि मुझे अगर अगवा करें तो मैं उनको जो है ना खुश आमदेद कहूंगा। उसके बाद जो अगली खबर है, यूरोपीय जो कमीशन की नायब सरबराह हैं, उन्होंने कहा है कि ईरान बड़ी कमजोर पोजीशन पे खड़ा है और हम इस खित्ते में एक और जंग नहीं चाहते कि ईरान पे हमला हो और ईरान को डिसमेंटल किया जाए। ये यूरोपीय यूनियन की नायब सदर का कहना है, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि जो यूरोपीय यूनियन है वो अमेरिकन लाइन से हट रही है, चाहे उसमें नेटो ही क्यों ना हो। आप देखें ना कि जो पीस बोर्ड बनता है तो उसमें जो 4 वीटो पावर्स हैं, चीन है, फ्रांस है, बर्तानिया है, रशिया है, उनमें से कोई भी नहीं है। इसलिए तो फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा कि जो बोर्ड ऑफ पीस है उसमें सारे टुच्चे, उसमें सारे लुच्चे, उसमें सारे जो है ना वो डिक्टेटर, उसमें सारे जालिम, वो लोग जो है वो इकट्ठे हुए हैं जो ट्रंप के अर्दलिए हैं। कोई बड़ा मुल्क, कोई जबरदस्त मुल्क उसमें शामिल नहीं हुआ। उसके बाद जो अगली खबर है वो खूबसूरत मजमून लिखा है ग्रेग चैपल ने इमरान खान के बारे में। ग्रेग चैपल वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन एंड कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बहुत खूबसूरत बैट्समैन थे और ये इमरान को फंडते भी काफी थे जब इमरान खान बॉलिंग करते। तो जब ग्रेग चैपल हमारे दौर में बैटिंग करने आते थे तो हमारे जहन में होता था कि चैपल 100 करेगा ही करेगा। वो वाकया लिखते हैं कि 2020 में वजीर आजम इमरान खान से मुलाकात हुई। हमें पहले बता दिया गया कि मुलाकात होगी आपकी 15 मिनट की। ग्रेग चैपल थे, इसके अलावा शेन वॉटसन थे, इसके अलावा जो है विविन रिचर्ड्स थे, सर विविन रिचर्ड्स, कुछ और खिलाड़ी थे। तो चैपल लिखते हैं कि वो 15 मिनट की मुलाकात 45 मिनट तक चली गई और 4 दफा मिलिट्री सेक्रेटरी बड़ी बेचैनी के साथ कमरे में दाखिल हुए और इमरान खान को बार बार याद कराया कि बाहर मुलाकाती बैठे हैं। ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेग चैपल आगे चल के लिखते हैं कि जब हम बाहर निकले तो हमने देखा कि इंतजार करने वालों में अमेरिकन थे,
اور इंतजार करने वालों में सऊदीज थे। डॉट कनेक्टिंग कर लें, यानी पुराने दोस्तों के साथ खान साहब 45 मिनट बैठे रहे। विविन रिचर्ड्स, चैपल वगैरह वगैरह। बाहर अमेरिकन वेट कर रहे थे। मिलिट्री सेक्रेटरी बार बार आ रहा था कि बाहर अमेरिकन बैठे हैं, अमेरिकन को बैठने की आदत नहीं है। बाहर सऊदीज बैठे हैं, सऊदीज को बैठने की आदत नहीं है। बहरहाल ये वाक्य जो है वो ग्रेग चैपल ने जो है वो लिखा है। तो यहां से आप इमरान खान का अंदाजा कर लें। क्रिस्टीना रोनाल्डो ये इस वक्त अमीर तरीन जो है वो खिलाड़ी हैं दुनिया के। बहुत खूबसूरत फुटबॉलर हैं, पुर्तगाल के कप्तान हैं। लेकिन वो अमीर क्यों हैं, वो इतने खूबसूरत फुटबॉलर क्यों हैं? इससे ज्यादा वो खूबसूरत जो है वो इंसान है। उन्होंने कहा कि वो गल्फ स्ट्रीम जहाज खरीदने के लिए पहुंचे, यानी जो मुख्यमंत्री ने खरीदा और जो आर्मी एविएशन ने खरीदा। वहां पे जब वो गए तो उन्हें याद आया कि उनकी मां 10 किलोमीटर दूर अस्पताल में स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती है। तो क्रिस्टीना रोनाल्डो कहते हैं कि मुझे उस तकलीफ का एहसास हुआ और मैंने गल्फ स्ट्रीम खरीदने के बजाय उन्हीं पैसों से 100 बसें ली, 100 बसें, और जिस स्कूल में मेरी मां पढ़ाती थी उस स्कूल में मैंने अतिया कर दी। ये होते हैं बड़े लोग, ये कमी कमोड़े नहीं होते। कमी कमोड़े ये काफिर होते हैं। इनके बड़े जो दुल्ले गजरे बेचने वाले वो नहीं होते। ये एहसास कमतरी के मारे हुए लोग नहीं होते। ये ज़हनी मरीज नहीं होते। ये दिल के और आंखों के अमीर होते हैं कि बजाय वो त्यारा लेने के कहां क्रिस्टीना रोनाल्डो और कहां ये सफदरनी बुड्ढी या नवाज शरीफ की कुड़ी जो पकोड़ों पे थोबड़े लगा रही है, केलों पे थोबड़े लगा रही है। बहरहाल ये क्रिस्टीना रोनाल्डो ने इंकशाफ किया है कि मैं भी लेने गया था, लेकिन मुझे स्कूल का ख्याल आया, मां का ख्याल आया, मैंने 100 बसें ली और उस स्कूल को अतिया कर दी। फिर रात को कार्रवाई डाली गई। कार्रवाई ये डाली गई कि इमरान खान को आधी रात के बाद वो अस्पताल पहुंचाया गया। अडयाला का दरवाजा खुला, V8 गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला था। इमरान खान को पिम्स में लाया गया और इमरान खान को इंजेक्शन दिया गया। सवाल मेरा ये है, मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये 25 तारीख बता रहे हैं तारिक फजल चौधरी और दूसरा कचरा, ये कह रहे हैं कि 25 तारीख, तो ये ब्लफ करेंगे। मैंने आपको बताया ना, काबे की छत पे चढ़ जाएं, बैतुल मुकद्दस के गुंबद पे खड़े हो जाएं, मस्जिद नबवी के सेन में खड़े हो जाएं। बोलना इन्होंने झूठ ही है, करनी इन्होंने बकवास ही है। जिस तरह ये झूठा इलेक्शन जीते हैं, जिस तरह इन्होंने झूठे वोट लिए हैं, यानी इनके ज़हन में था कि 25 को फैमिली को भी पता है, जाती मौलजीन को भी पता है। रात को इन्होंने इमरान खान को अडयाला से निकाला और पिम्स पहुंचा दिया। सवाल मेरा ये है, ठीक है इंजेक्शन भी हो गया, मुआयना भी हो गया, सारा कुछ हो गया, इमरान खान मुस्कुराए भी सही, डॉक्टरों को भी हंसाया। सवाल ये है कि ये कमी कुमोड़ा अगर कोई बीमार होता है तो ये पिम्स में जाते हैं? इनको तो पिम्स का पता ही नहीं है। ये इमरान खान के पैर के बराबर नहीं है और ये उसको पिम्स में ले जाते हैं। पूरे पाकिस्तान के जो फ्री जो है ना इलाज करवाना चाहते हैं मरीज या कम खर्चे पे, वो पिम्स में जाते हैं। तारिक फजल चौधरी की क्या औकात है इमरान के सामने? राना सनौला की क्या औकात है? जर्नैलों की क्या औकात है इमरान के सामने? क्या कहा था कि DGISPR साहब आप पैदा भी नहीं हुए थे, कहा था ना खान साहब ने। क्या औकात है इनकी सरकारी मुलाजमों की? क्या औकात है नवाज शरीफ की? क्या औकात है वो टिकट ब्लैकिए की जो ज़िया मोइनुद्दीन अस्पताल में सीधा पहुंचता है कि उसको पिम्स में लाते हैं और चोरों की तरह चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से न जाए। और वहां पे इमरान खान को इंजेक्शन दिया गया, दवाइयां दी गई, मुआयना किया गया और वहां पे गुफ्तगू की खान साहब ने। खान साहब ने कहा कि जो मेरा एक्स स्पोर्टर है, एक्स स्पोर्टर, वो हरकत में आ चुका है। मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि 100 दिन में से मेरा ख्याल है अहमद भाई है जो है ना वो सरगोदा के सिलम वाली,
تو وہ گنتی کرتے ہیں، آج کل میرا خیال ہے مصروف ہیں، وہ روزانہ دن لکھتے تھے کہ کتنے دن جو ہے نا وہ بقایا رہ گئے ہیں، تو میرا خیال ہے 70 سے بھی کم دن رہ گئے ہیں۔ یا اس ویڈیو کو بھی سنبھال لیں، لکھ لیں، خان نے باہر آنا ہے، یا اب لکھ لیں، بالکل نہیں گھبرانا، بالکل۔ رات کو خان صاحب نے خود کہا ہے کہ غیبی مدد آن پہنچی ہے، غیبی مدد نے اشارہ کر دیا ہے کہ وہ حاضر ہے، وہ مدد کر رہی ہے، وہ مدد کرے گی، تو ہم کیوں گھبرائیں؟ جو آدھی رات کو چوروں کی طرح یہ ٹوٹل اوقات ہے ان کی دلیری کی، ٹوٹل۔ اچھا، پھر ایک اور بات کہ دل کا کیوں معائنہ کیا گیا ہے، ای سی جی کیوں کی گئی ہے، ایکو کیوں کیا گیا ہے؟ کہ جو کاروائی آپ نے ڈالی ہے اس کے نتائج دیکھنا چاہتے ہیں۔ یعنی کہنے والے کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے کیا نا، تو وہ اس کا اثر زائل ہونے میں اب وقت لگے گا۔ یہ وہ وقت حاصل کر رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے خان صاحب کے جسم میں انجیکٹ کیا نا، جس کی ہم نے کوشش کی، جو ہم نے شیطانی منصوبہ بنایا، تو اس کے اثرات کچھ عرصے بعد ختم ہوتے ہیں۔ وہ اثرات ختم ہوں گے تو پھر جو ہے وہ سلطان صاحب جو ہیں، ڈاکٹر اور عاصم صاحب، ان کو پھر دکھایا جائے گا کہ دیکھ لیں جی عمران خان ٹھیک ہے۔ یعنی اب بعض لوگوں کی رائے ہے کہ فیملی موجود تھی، بعض لوگوں کی رائے ہے کہ فیملی کو بتایا ہی نہیں گیا۔ بہرحال یہ خبریں کنفرم ہیں کہ عمران خان نے گفتگو میں کہا ہے کہ جو ان کا ایکس سپورٹر ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے، اور اللہ تعالی پر اتنا کامل یقین ہے، اتنا کامل یقین ہے کہ جو رات قبر میں ہے وہ یہ نہیں روک سکتے، اور جو رات قبر سے باہر ہے یہ جو مرضی ہے کر لیں، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ ہاں، دل کی رپورٹوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جب دل کی رپورٹیں لی گئی، دل کا معائنہ کیا گیا، تو واضح طور پہ مانیٹر پہ اور کمپیوٹر پہ یہ تحریر لکھ کر آئی کہ کم از کم جنرل عاصم منیر سے بہت زیادہ دلیر ہے یہ شخص۔ یہ شخص جنرل عاصم منیر جتنا نہیں ڈرتا، یہ شخص اتنا امریکی غلام نہیں ہے، یہ بنجمن نیتن یاہو کے بورڈ میں شرکت نہیں کرتا، یہ بنجمن نیتن یاہو کی بدماشی نہیں مانتا، یہ بنجمن نیتن یاہو کا نظام نہیں مانتا کہ جی جو سنی انتہا پسند ہے، سنی انتہا پسند، اس میں افغانستان بھی آ سکتا ہے، اس میں سعودیہ بھی آ سکتا ہے، اور جو شیعہ انتہا پسند ہیں اس میں ایران بھی آ سکتا ہے، اس میں یمن بھی آ سکتا ہے، ان کو ہم کنٹرول کریں گے۔ یہ ٹچا، یہ لچا، یہ نیتن یاہو کہہ رہا ہے، سب سے بڑا دنیا کا وار کرمنل، بہت سارے یورپی ملکوں میں یہ داخل نہیں ہو سکتا، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ سروے کرا رہی ہے کہ پاکستان میں پہلے نمبر پہ عمران خان مقبول ہیں، دوسرے نمبر پہ ہمارے ابو جی جو چھوٹے ابو جی ہیں، بڑے ابو جی تو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، جو چھوٹے ابو جی ہیں، چاچو کہہ لیں، تایا کہہ لیں، وہ نیتن یاہو مقبول ہے پاکستان میں۔ اندازہ کریں تو کیا خیال ہے کہ اگر کعبے کی چھت پہ چڑھ جائیں؟ تو بہرحال دل کے معائنے میں جو ہے وہ یہ بات آئی ہے کہ یہ باغیرت ہے، یہ نڈر ہے، یہ دلیر ہے، یہ قوم کے ساتھ مخلص ہے، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ مخلص ہے، یہ اس کی دل کی کیفیت تھی۔ اس کے بعد سہیل آفریدی کل پھر جو ہے وہ اپنی اصل فارم میں نظر آئے ہیں، کیونکہ جب اسلام آباد آئے تو وہ جو شیر افضل مروت کی جو نحوست تھی، جو گنڈا پور کی نحوست تھی، وہ لگتا تھا کہ وہ جو ہے نا سہیل آفریدی پہ چھا گئی ہے۔ اب رات کو سہیل آفریدی نے واضح طور پہ کہا ہے کہ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے نون لیگ کے ساتھ، نہ ان کی کوئی اوقات ہے، ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ، نہ ان کی کوئی اوقات ہے، ہماری اگر لڑائی ہے، ہماری اگر کوشش ہے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے۔ بالکل انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ ہمارا مقابلہ ان کے ساتھ ہے، اور ہم عمران خان جو رہائی امن فورس ہے وہ ہم بنائیں گے، کیونکہ اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف پہنچ رہی ہے، اور نجم سیٹھی نے بھی کہا ہے کہ 10 سال کی قید دی جائے گی۔
वो जो या अफरीदी और ये सारे लोग, पता है आपको, सरफराज डोगर वगैरह, ये बैठे हैं कि 10-10 साल की जो है वो कैद दी जाएगी। लेकिन ये मैं बता दूं, सुहेल अफरीदी टिकटॉक से जो है ना वो इज्तनाब करें। वो उनका सूबा दहशतगर्दी से मुतासिर है। वो रोजाना इफ्तारी के वक्त बाहर निकलते हैं, अच्छी बात है, लोगों में निकलना, लोगों में घिरना, सेल्फियां बनवाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो टिकटॉक से गुरेज करें और असल मामले पर आए। असल मुद्दा ये है कि रात को चोरों के साथ, इमरान खान के साथ जो सलूक किया जाता है, तो इस पर आवाज उठाएं, असम्बली इस पे आवाज उठाए, पीटीआई इस पे आवाज उठाए, और दूसरे जो है ना फैमिली इस पे आवाज उठाए कि दुनिया का कौन सा ऐसा कानून है, कौन सा ऐसा खौफ है, कौन सा ऐसा डर है कि आप आधी रात को इमरान खान को अकेले ले जाते हैं और वहां पे अपनी मर्जी के कंपाउंडरों से चेक करा के, और वो भी पिम्स में। मोहसिन नकवी की क्या औकात है यार इमरान के सामने, मोहसिन नकवी की, जो ये सारा कुछ कर रहा है। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता फरमाए, आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। मेरा रब्बे करीम आपके और मेरे मरहुमीन की मगफरत फरमाए। उनके साथ अदल का नहीं, रहम का और एहसान का मामला फरमाए। मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।